गांव की हवा, पंछियों क्या कहते हैं। कभी कभी वही लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। कहानी शुरू होती है मेरे पुराने दोस्त रमेश के घर से। कुछ महीने पहले रमेश के बेटे की शादी हुई थी। मैं शादी के बाद पहली बार उनके घर गया था। घर में खुशियों का माहौल था, सब मुस्कुरा रहे थे, सबके चेहरों पर चमक थी। वही मैंने पहली बार उनकी नई बहू को देखा। बहुत सीधी सादी, संस्कारी और शांत लग रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई राज छिपा हो। वो मुस्कुरा तो रही थी, पर उसकी मुस्कान में गहराई थी। जब मैं बैठक में बैठा था, वो पानी लेकर आई, बहुत आदर से बोली, पानी लीजिए चाचा जी। पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। रमेश ने भी नोटिस किया, धीरे से बोला, भाई, पिछले कुछ दिनों से बहू का व्यवहार थोड़ा बदल गया है। मैंने कहा, शायद थकी होगी, नई जगह है, नया माहौल। पर दिल में कुछ और चल रहा था। कुछ दिन बाद रमेश का फोन आया। आवाज में डर था। वो बोला, भाई जल्दी आजा, घर में कुछ गड़बड़ है। मैं भागता हुआ पहुंचा। घर का माहौल अजीब था। रमेश परेशान था। उसने कहा, कल रात घर के पिछवाड़े किसी की परछाई दिखी और उसी वक्त बहू गायब थी। अब शक गहरा गया था। हमने तय किया, आज रात सब पता करेंगे। रात के 12 बजे हम दोनों पिछवाड़े में छिप गए। सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। तभी कदमों की आहट आई। बहू धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसके हाथ में एक थैला था। हम धीरे धीरे उसके पीछे गए। वो गांव के बाहर वाले पुराने कुएं तक पहुंची। वहां एक औरत खड़ी थी। हमने सोचा कोई मर्द होगा, पर वो तो उसकी माँ थी। दोनों धीरे धीरे बात कर रही थी। हमने ध्यान से सुना, बस 2 दिन और फिर सब पैसे हमारे होंगे। अब सब साफ था, शादी सिर्फ पैसों के लिए की गई थी। यह सब एक चाल थी। अगले दिन रमेश ने पुलिस को बुलाया। बहू से सवाल किए गए। वो रोने लगी, धीरे से बोली, मैं मजबूर थी। मेरी माँ ने मुझे इस शादी में धकेला था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तू सच में पछता रही है तो अब सब ठीक कर ले। बहू ने माफी मांगी और अपने पति के साथ नया जीवन शुरू करने का फैसला लिया। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। और उस दिन रमेश ने मुझसे कहा, दोस्त, भरोसा अगर सच्चा हो तो सबसे बड़ी गलती भी सुधर सकती है। मैंने कहा, हाँ रमेश, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस उन्हें समझ की जरूरत होती है। हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक उभरता है।